अजमेर नगर निकाय चुनाव 2021 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना प्रचार कर रहा है। वार्ड नंबर 62 से नरेंद्र तुनवाल बागी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि नरेंद्र तुनवाल कांग्रेस से बागी हैं। चूँकि नरेंद्र अपने वार्ड में जनसंपर्क एवं जनसेवा की वजह से काफ़ी जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनका बागी प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी गणित को बिगाड़ सकता है। एक मजबूत बागी प्रतिद्वंदी के तौर पर नरेंद्र अपनी पकड़ क्षेत्र में बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि वार्ड 62 के मतदाता किस पर अपना भरोसा जाहिर करते हैं। जिम्मेदारी लेता हूँ, आज बोल रहा हूँ, राम सा पीर की कसम खाकर मैं जिन अदालतियों को मारता हूँ और इन सबको साक्षी मानकर कि मैं जो काम करूंगा पूरे अजमेर शहर में, अगर किसी को प्रेरणा लेनी हो, गर्व और घमंड की बात नहीं करता तो निक्की तुनवाल नहीं, हर एक आदमी, हर एक बच्चा नरेंद्र तुनवाल बनेगा और वार्ड 62 एक कीर्तिमान रचेगा अजमेर में। यही बात मैं कह रहा हूँ, बारात लेके जाऊंगा नगर निगम में 31 तारीख को, जब भी शपथ ग्रहण करूंगा अकेले न जाऊंगा, माला नहीं पहनूंगा, माला पहनेंगे ये लोग और हर आदमी पार्षद पद का नहीं सेवक पद का उम्मीदवार बन के जाएगा और ये कुर्सी संभालेंगे मेरी ईमानदारी के साथ। बच्चे की शिक्षा से लेकर किसी बहन की शादी तक कोई भी जिम्मेदारी मुझसे होती है। समाज को छोड़कर सब लोगों को साथ में एक समूह में लेकर चलूंगा और ईमानदारी के साथ में, अगर दो परिवारों में आपस में टकराव हो रहा है तो एक मित्रता के रूप में, एक दोस्त के रूप में। जी निखिल जी, वार्ड 62 से दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है जनता कितना साथ देने वाली है? जैसे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये दावेदारी मेरी नहीं है, वार्ड 62 की जनता की है कि इनको सच्चा सेवक चाहिए, ठीक है, काम करने वाला इंसान चाहिए। रही बात फ़ोन पर इनके काम हो जाए, इनको ऐसा सेवक चाहिए, ना कि मैं एक पार्षद पद के उम्मीदवार के रूप में काम कर रहा हूँ या इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा जो चुनाव लड़ने का धैर्य है वो सिर्फ और सिर्फ इस जनता के लिए है, जिसमें बच्चे छोटे, बहनें, भाई, मेरी युवा शक्ति और मेरे आदर्श जो भी मैं मानता हूँ, जो मेरे बड़े हैं जिनसे मेरे को मार्गदर्शन मिलता है, और मातृशक्ति, और साथ साथ मैं बोलता हूँ गौ माता के लिए भी, और जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी सेवा जिस तरह से मैंने निष्ठा से की है और जो मैंने कर्म किए हैं, ठीक है, और जो मेरे कर्तव्यों की पालना की है मैंने, उन पालना के आधार पर ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है चुनाव लड़ना, 10 दिन का एक बहुत बड़ा, एक तरह से समझ लीजिए तूफान है। उस तूफान के अंदर मुझे डटकर रहना है और सिर्फ मैं अकेला नहीं खड़ा हूँ, मेरे साथ में पूरा हुजूम खड़ा है। ये मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। किस तरह की प्राथमिकता रहेगी आपकी? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं एक पार्षद के रूप में कभी भी गद्दी नहीं संभालूंगा। अगर कभी जिन बच्चों की दुआ है, इन वार्डवासियों की दुआ है और ये सब लोगों का साथ है, 28 तारीख को जो मतदान है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक, मैं सबको कह चुका हूँ, वो मतदान नहीं रहेगा। हमने किसी तरह से एक रण के लिए, युद्ध के लिए आगाज़ कर दिया है। भारत माता की जय बोलते हुए कहना चाहूँगा सब वार्डवासियों को, ये चुनाव मेरा अकेले का नहीं है, एक साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के व्यक्ति का है। उसको पता है निक्की क्या है, नरेंद्र तुनवाल क्या है, सच्चा सेवक है और सेवक को चुन के लेके आएंगे। और मैं इन लोगों की उम्मीदों पे खड़ा हूँ। नहीं तो जब मेरा टिकट कैंसिल हुआ और जब इनको पता लगा कि मेरा टिकट कंफर्म हो गया है, कांग्रेस ने मुझे पैनल में दे लिया है और मुझे नामांकन भरने जाना है, तो करीबन सच बता रहा हूँ मैं आपको, इस चौराहे से 300 लोग मेरे साथ जाना चाह रहे थे इस कोरोना का देखते हुए भी। और ऐसे कई नेता हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और यहाँ हम आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सेवा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस सेवा की लड़ाई में मैं कभी रुकूंगा नहीं। इन लोगों के फ़ोन पे तैयार हूं और मैं ईमानदार हूं, वफादार हूं और इनकी गुलामी करूंगा, मैं किसी नेता की गुलामी नहीं करूंगा किसी पर। जी आपका क्या सवाल है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप हमेशा जनता से जुड़े रहे, नुकसान कितना पहुंचेगा कांग्रेस को, आपको टिकट नहीं दिया? देखिए, पार्टियों के नुकसान की तो मेरे को पता नहीं। पार्टी इतना बड़ा नुकसान अगर चिंता करती तो जो लोगों की विचारधारा, जो रात को 14 तारीख को जो लोगों को 11 बजे पता लगा, जिन नेताओं का मेरे पास फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनने मुझे तसल्ली ऐसे दी अपने नंबर बढ़ाने के लिए। मैं सच बताता हूँ, उनके लिए मैंने इतनी मेहनत की उनको जिताने के लिए, मगर कोई बात नहीं, समय की बात थी। समय बलवान है और सबसे बड़ा मेरा समय जो है, ये सब बच्चे और ये दिख रहे हैं, सबसे अच्छा समय मेरा ये है।
मेरा कुछ बिगड़ेगा तो मेरे आगे ये खड़े हैं और कुछ सुधरेगा तो ये खड़े हैं। जनता का पूर्ण समर्थन है आपको? जनता का समर्थन तो नहीं कहना चाहूँगा मैं, मगर जो आशीर्वाद है ना बच्चों का और दुआएं हैं वो मेरे साथ हैं, और समर्थन से बड़ा मैं मानता हूँ ये मेरे साथ में यूँ चलें जैसे काफिला चल रहा है। नाम बताएं। नरेंद्र तुनवाल, वार्ड 62 से सेवक के रूप में उम्मीदवारी कर रहा हूं और उम्मीदवारी अटल रहेगी। और जो नेता और जो सोच रहे हैं मुझ पर प्रेशर बनाकर मैं बैठ जाऊं, मैं ऐसा नहीं हूं। इनके लिए खड़ा हूं, इनके लिए लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा।